ऑपरेशन भोर, बलोचों का दिल मांगे मोर। भोर से बीएलएफ ने पाक सेना और आईएसआई की नींद उड़ा डाली। काजी दाद मोहम्मद रेहान से सुनिए बलोचों का प्लान। सुन लो पाकिस्तान, आजाद होगा बलूचिस्तान। बलूचों ने ऑपरेशन बाम से पाकिस्तान को जमकर कूटा। बाम मतलब सवेरा, भोर, सुबह। इन हमलों से साफ है कि बलोचों की आजादी की सुबह बेहद करीब है। ऑपरेशन बाम के बाद बलोच रुके नहीं हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट के लड़ाकों ने पाकिस्तान के पंजगुल, सुरा, केज और खारन सहित कई जिलों में हमले जारी रखे हैं। 10 से 12 जुलाई के बीच 5 हमलों में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि कई घायल हैं। ये हमले टम्प, जमुरान, नुश्की और मशके इलाकों में हुए। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलोच के अनुसार टम्प में निर्माणाधीन एक सैन्य चौकी को आग लगा दी गई। नुश्की में एफसी शिविरों पर स्नाइपर और सीधे हमले किए गए। जमुरान के पगगंजान में एक चौकी पर स्नाइपर से हमले किए गए। मशके में सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर 20 मिनट तक रॉकेट से हमला हुआ। तो इधर बलूच नेशनल मूवमेंट के काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। हम अलग थे, अलग हैं और अलग रहेंगे। शहीद फिदा अहमद ने यह सोचा कि हमें पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बाहर रहकर सियासत करनी चाहिए, तो बीएनएम बलूचिस्तान में वो सबसे पहली पार्टी है जिसने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को छोड़ा। बीएनएम वो सबसे पहली पार्टी है जिसने वाजे और साफ अल्फाज में ये कहा है, और ये आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर रहना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। रेहान ने आगे कहा कि हम पाकिस्तानी संसद का बहिष्कार करने वाली पहली पार्टी हैं। हमारी लड़ाई पूर्ण स्वतंत्रता के लिए है, न कि पाकिस्तान के भीतर सीमित या सांकेतिक अधिकारों के लिए। बलूच नेशनल मूवमेंट गैर पार्लियामानी सियासत करती है। बलूचिस्तान में हम लोगों ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट का बाइकाट किया हुआ है। बाइकाट नहीं बल्कि हम लोग उससे बेजारी का इजहार करते हैं। हमारी एक जद्दोजहद की तारीख रही है। हमारे बुजुर्गों ने, हमसे बड़े जो थे, उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जाकर भी सियासत की। रेहान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी पर भी तंज कसा और कहा कि वो बलूच संसाधनों का दोहन करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। तो पाकिस्तान के साथ जाने पर एक काफी ताकत के साथ ये सारी चीजें हुई। उस वक्त भी बलोचों ने बगावत की, उस कब्जे को तस्लीम नहीं किया, इनकार किया उसका। और शहजादा अब्दुल करीम जो थे, उन्होंने बगावत की और जंग आजादी का ऐलान किया। पहले दिन से मेरे कहने का ये है कि पहले दिन से ये सारी चीजें हो चुकी थी। खैर, ऑपरेशन बाम झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। यानी अभी तो ऑपरेशन बाम पूरा हुआ है तो पाक में मातम दिखाई दे रहा है। सोचिए, जब बलोच हमले और तेज करेंगे तो मुनीर शहबाज कहां भागेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को जो स्वाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान मूवमेंट इस वक्त चखा रहा है, उसकी उम्मीद पाकिस्तान ने कभी की ही नहीं थी। और इसीलिए शायद काजी दाद रेहान का कहना है, मोहम्मद रेहान का, कि हम आज़ादी से कम अब कुछ नहीं चाहते। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेहरान मर्री, बलोच एक्टिविस्ट हैं, बलोच रिप्रेजेंटेटिव यूएन और ईयू में। मेहरान मर्री, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त इस खास प्रोग्राम में। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहरान मर्री, ऑपरेशन बाम यानी एक नई सुबह, एक उजाला, जिसके लिए बलोच लिबरेशन आर्मी, बीएलए और बीएलएफ ये सब लगे हुए हैं। और बीएम की तरफ से तो काजी दाद मोहम्मद रेहान ने साफ कर दिया, इसको ये ना समझें कि हम किसी ऑटोनॉमी के लिए आपसे बात कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की आजादी के लिए है, उस पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जिसका हर वादा खून से लथपथ है और उसका हाथ खून से रंगा हुआ। मेहरान मर्री। जी जी बिल्कुल। ऑपरेशन डॉन, ये पूरा बलोच कौम, बलोच कौम और बलोच मुल्क, हम इंतजार में है फॉर ए न्यू डॉन ऑफ आज़ादी, कि हमने गुलामी और ऑपरेशन का बहुत समा गुजार दिया। मेरे ख्याल में इट्स ओवर ड्यू और हम सब के ख्वाहिश है कि अभी एक नया डॉन आए, और डॉन ऑफ लिबरेशन। और जी जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, ये तसलसल है इसी जंग का जो जारी है काफ़ी दहाइयों से। लेकिन अभी टैक्टिक्स में थोड़े डिफरेंसेस आ गए और इंटेंसिटी में थोड़ा तेज़ी आ गया, थोड़ा तो नहीं, काफ़ी तेज़ी आ गया, जो मेरे ख्याल में तवक्को नहीं रखते थे। मुल्ला मुनीर हो या इसके प्रीडिसेसर हो या
वो 2 नंबर के रबर स्टैंप पॉलिटिकल इनके जो नुमाइंदे हों, उन्होंने ये तवक्को नहीं रखा था। तो इसीलिए अभी बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं। देयरफॉर कभी कभार ऐसे बातें भी करते हैं कि हिंदुस्तान से मिलिट्री हेल्प इनको चाहिए बलोच स्ट्रगल को क्रश करने के लिए। वो जरदारी, बिलावल जरदारी कह रहा था लास्ट वीक कि हम इंडिया से अपील करते हैं कि 2012 में हमको वायदे किए थे, तो हमने अपना वायदा पूरा किया, एलईटी और सबके ठिकाने दिखा दिए इंडिया को, और इंडिया भी हेल्प करे, हमारा मिलिट्री हेल्प करे बलोचों को क्रश करने के लिए। तो थोड़ा वो बोलते हैं पागलपन का शिकार भी हो रहे हैं, बुखलाहट का शिकार हो रहे हैं, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। पानी कम हो गया है ना, थोड़ा पानी कम हुआ है तो दिक्कतें। धूप भी ज्यादा है, प्यास भी ज्यादा है, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया है। नहीं, आप बेहतर कह रहे हैं मेहरान मर्री। लेकिन मेहरान मर्री, ऑपरेशन बाम के पहले बीएलए ने एक सिलसिलेवार आंकड़ा दिया। उसने ये भी माना कि उसके 36 लड़ाके इस दौरान शहीद हुए, लेकिन उसने घायलों का नंबर और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से टारगेट किया, वो साफ दिखाता है कि ये बलोच वो बलोच नहीं हैं जिन्हें कुचलना आसान है। ये पहाड़ियों में भूखे नंगे घूम नहीं रहे हैं। अब इन्हें पता है कि इन्हें अपनी जमीन की हिफाजत कैसे करनी है और अपना इलाका वापस कैसे लेना है। मेहरान, बिल्कुल जी, ये इवॉल्व्ड नया नस्ल है, नया जनरेशन है, जिसने अपने जिस परेशानियों से, दुख से गुजर के उन्होंने अपने को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया है, वॉरफेयर के फील्ड में और सोशल फील्ड में। पॉलिटिकल फील्ड हो या मीडिया, सोशल मीडिया में अपने को बयान करने का उन्होंने अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये इवोल्यूशन से सीख गए और प्रेशर और सप्रेशन से सीख गए। लेकिन माशाल्लाह बियॉन्ड हमारे जनरेशन का ये तवक्को नहीं था हमारा नया जनरेशन इतना लायक और काबिल होगा। हम फख्र करते हैं अपने नई जनरेशन के लड़ाकुओं पे और सियासी वर्कर्स पे भी। आपके अलग अलग इलाके बलूचिस्तान के, वहाँ से मिनरल्स हुआ, वहाँ से दूसरे मटेरियल्स हुए, बेहिसाब पाकिस्तान निकाल रहा है और उनको सीधे पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर दे रहा है। जबकि वहाँ पर मौजूद लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर वहाँ पर वो बलोच पगड़ी लगाकर पहुँच जाते हैं कि हम तो आपके साथ हैं। जी, ये मुनाफिक तो सब कुछ करते हैं, हर करतब करने के लिए तैयार हैं, रुपया कमाने के लिए हर डांस इनको आता है। लेकिन ऑपरेशन बाम का मेरे ख्याल में, मेरे असेसमेंट में एक बहुत बड़ा मौकिफ ये भी है कि इन्होंने चाइना और स्पेशली अमेरिका को अभी ओपन इन्विटेशन दिया है कि आओ थोड़ा लूट मार करो। जो मुल्ला मुनीर गया था चाय पीने वॉशिंगटन, उसके बाद मेरे ख्याल में उधर से इसको थोड़ा ऐसा आइडिया हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इधर भी थोड़ा चोरी के मूड में है बलूचिस्तान में, तो इधर भी मेरे ख्याल में इसने राह हमवार करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन में तेजी लाया कि उसके लिए भी मार्केट खुल जाए। और क्रिप्टो करेंसी का तो उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद में खोल दिया कोई दुकान, उसके सिवा बलूचिस्तान के दरवाजे भी उनके लिए खोलना चाह रहा है। तो ऑपरेशन बाम ने एक चीज क्लेरिफाई कर दिया, जो भी बड़ा साम्राज्य कुव्वत इधर आना चाह रहा है वो बलोच को इग्नोर नहीं कर सकता है। बलोच का प्रेजेंट इज रियल एंड इज ऑन द ग्राउंड। बलोच को आपको फेस करना होगा, ये उसके साथ डील करना होगा, बैठ के निगोशिएट करना होगा। मुल्ला मुनीर या शहबाज शरीफ जैसे पुतले कैन नॉट सेल बलूचिस्तान एनीमोर। लेकिन एक बात साफ है, बलूचिस्तान ऑटोनॉमी के लिए इस